नमस्कार, गुड इवनिंग। आज के क्लास में हम लोग जानने जा रहे हैं। देखिए, सीबीएसई बोर्ड के अंतर्गत क्लास 11 और 12 में जो भी क्वेश्चन आपका आता है उसमें 2 मार्क्स और 5 मार्क्स में आप कितना और कैसे लिख सकते हैं, और उसमें आपको 5 में 5 या 2 में 2 पाने के लिए आपको किस तरह का आंसर देना जरूरी होता है। समझेंगे इस वीडियो को, आप अंत तक देखिएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए, समझते हैं शुरुआत से ही। सीबीएसई बोर्ड अंतर्गत क्लास 11 एंड 12 में जो होता है उसके आंसर क्या टेक्निक्स हम लेके आए हैं इस वीडियो में। देखिए, फर्स्ट में आएंगे 5 मार्क्स क्वेश्चन में। इसमें आप कोई भी क्वेश्चन आपको आता है क्वेश्चन पेपर में, तो उसमें पहले आप क्वेश्चन को पढ़िएगा 1 बार या 2 बार। उसके पढ़कर अगर आपको समझ में आ गया तो पहला जरूरी होता है, देखिए, अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, एंड उसके बाद में जनरेट यानी कि डेवलप करना होता है यूजफुल आइडियाज़। जब आप क्वेश्चन पढ़ लेंगे तो उस क्वेश्चन के अंतर्गत क्वेश्चन कहाँ से आया है, आपको पोइम से आया है, एसे से आया है, स्टोरी से आया है, या और भी कोई जगह से आया है, तो उसको समझ में आपको दिक्कत नहीं होगा। देखिए, समझेंगे और आगे। स्टार्ट विथ, अब शुरुआत कैसे करेंगे। मान लीजिए क्वेश्चन आप पढ़ चुके हैं, अब क्वेश्चन पढ़ लेने के बाद में आप शुरुआत किससे करेंगे, तो शुरुआत करिएगा आप स्टार्ट विथ अ क्लियर इंट्रोडक्शन। जिस तरह कोई भी मान लीजिए कोई स्टोरी आया है तो उसमें आप शुरुआत करने के लिए हमेशा याद रखिएगा, पोइम, एसे, स्टोरी या प्ले जो भी आया है तो उसको आप बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन दीजिएगा फर्स्ट में। देखिए, उसके बाद में ऑर्गेनाइज योर आंसर्स बेस्ड ऑन कंटेंट एंड टेक्सचुअल। किस कंटेंट में और कहाँ पे दिया है टेक्सचुअल रूप में, टेक्स्ट में यानी कि स्टोरी में, इस एसे में, उसको संबंधित होकर आप अपना आंसर दे सकते हैं। साथ में एक्सप्लेन कीजिएगा विथ सुइटेबल एग्जाम्पल के जरिए। जब एग्जाम्पल आप देंगे अपने आंसर में तो लगेगा टीचर को भी, हाँ, विद्यार्थी ने, बंदा ने पढ़े हैं। तो आप इस तरह आपका आंसर दीजिए जिसमें कंटेंट और टेक्सचुअल दोनों ही आता है। देखिए, डिवाइड योर आंसर इन 2 to 3 पैराग्राफ्स। अपने आंसर को डिवाइड कीजिएगा हमेशा ही 2 to 3 पैराग्राफ्स, यानी कि जो आपका आंसर शीट होता है ना, उसका 1 पेज से लेके नेक्स्ट पेज का 1 पैराग्राफ। अगर उतना लिख नहीं पा रहे हो आप तो 1 पेज लिखना ज़रूरी होता है, और इसमें हम लोग बोलेंगे 120 to 150 वर्ड्स आपको लिखना होता है। मैं एग्जाम्पल लेके आया। देखिए, मान के चलिए एक प्ले है, इसका नाम है अ मैटर ऑफ हस्बैंड। अब इसको मान लीजिए क्वेश्चन आया तो इसको आंसर आप किस तरह करेंगे। देखिए, इसको पहले तो इन्वर्टेड कॉमा से आपको क्लोज करना होता है, सिंगल दी है इन्वर्टेड कॉमा। अ मैटर ऑफ हस्बैंड इज अ शॉर्ट प्ले, एक ड्रामा है, बाय अ हंगेरियन राइटर फेरेंक मोलनेर। इसका जो बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन है ना, जिसको राइटर कौन है और कहाँ से बिलोंग करते हैं वो लिखे जरूरी रहता है। इट इज़, अब देखिए इस एक एक इसका किस चीज़ के बारे में है। इट इज़ अबाउट अ यंग वुमन हु थिंक्स हर हस्बैंड लव्स अ फेमस एक्ट्रेस, मतलब घर वाली बाहर वाली। देखिए, इस एक हस्बैंड है और उसका पत्नी है घर में, और उसके बाहर भी एक चक्कर चल रहा है फेमस एक्ट्रेस साथ में। तो उसका जो पत्नी को लगता है, उसका नाम यंग वुमन है, उसका ऑर्नेस्ट यंग वुमन है, उसको लगता है कि इसके हस्बैंड के बाहर चक्कर चल रहा है, किससे, फेमस एक्ट्रेस से। तो इसी के बारे में दिया है प्ले। देखिए, आगे समझेंगे स्टेप्स फॉर आंसरिंग 2 मार्क्स क्वेश्चन। देखिए, 2 मार्क्स देने के लिए आपको हमेशा होना पड़ता है स्ट्रेट फॉरवर्ड। आपको जो कहा गया है वही लिखना होता है, लेकिन जो 5 मार्क्स है ना, यहाँ पे आप अपना ओपिनियन दे सकते हो बेस्ड ऑन योर कॉन्टेक्स्ट एंड कंटेंट एंड टेक्सचुअल। इसमें आप थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हो, इलाबोरेट अपने तरीके से। लेकिन जो 2 मार्क्स का क्वेश्चन दिए हैं तो इसमें आपको जो बोला गया है लिखने को वही लिखना होता है। देखिए, राइट ओनली व्हाट इज आस्क्ड इन शॉर्ट, डोंट एक्सप्लेन अननेसेसरीली। आप अनावश्यक जो भी होता है पूरा जो बात होते हैं वो आप नहीं लिख पाएंगे। यूज़ प्रॉपर एंड मीनिंगफुल सेंटेंस, इसमें आप लिख सकते हो। प्रोवाइड प्रीसाइज एंड एक्यूरेट आंसर। साथ में राइट इन अ सिंगल पैराग्राफ। देखिए, इसके लिए आपको सिंगल पैराग्राफ ही देना होता है और ज़्यादा लंबा पैराग्राफ नहीं देना होता है। इसमें आपको 40 to 50 वर्ड के रेंज में अगर आप आंसर देंगे तो आपको अच्छा होता है। और देखिए, मैं एग्जाम्पल लेके आया हूँ, इज ऑर्नेस्ट यंग वुमन, इसी लेसन के आधारित है। इज ऑर्नेस्ट यंग वुमन कन्विंस्ड बाय द आर्ग्यूमेंट ऑफ फेमस एक्ट्रेस, क्या वो फेमस एक्ट्रेस के आर्ग्यूमेंट से सेटिस्फाइड हो गई, कैसे हुई, हाउ। तो ये देखिए 2 मार्क्स का जो बोला गया है तो आप अगर इतना ही कर लेंगे तो भी अच्छा होगा। देखिए, यस कमा दीजिए, द ऑर्नेस्ट यंग वुमन इज कन्विंस्ड बाय द फेमस एक्ट्रेस एक्सप्लेनेशन। द एक्ट्रेस सेज द हस्बैंड ओनली प्रिटेंड्स टू लव हर टू मेक द वाइफ फील जेलस एंड ब्रिंग बैक हर लव। आपके जो पति है वो ड्रामा कर रहे हैं क्योंकि
वो आपका जो प्रेम है, आपका जो प्यार है ना, उसको रिटर्न पाना चाहते हैं। इसीलिए वो कह रहे हैं कि हमारा नाम ले रहे हैं, मतलब हम फेमस एक्ट्रेस हैं और हमसे वो हमारा नाम लेकर आपका प्यार रिगेन करना चाहते हैं। तो इसमें दिया है ट्राई प्ले में, बहुत अच्छा प्ले है। देखिए, आपको कोई भी ग्रामर और लिटरेसी में दिक्कत हो तो आप हमको कमेंट कर सकते हो, और आपको हर चीज़ का सॉल्यूशन हम देंगे अपने वीडियो के मार्फत से, माध्यम से। और हम बहुत सारे वीडियो बना रहे हैं यूट्यूब में, वो भी आप देख सकेंगे। और आगे आपको कुछ भी दिक्कत हो तो आप कमेंट कीजिएगा। आगे मिलेंगे फिर कुछ और टॉपिक के जरिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।